हेलो एंड वेलकम। असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लेसन 1 द थीव्स स्टोरी का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के यहाँ कार्य करना काफ़ी अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। मैं सुबह चाय बनाता था तथा फिर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद में मेरा समय लगता था। इसमें अक्सर एक दिन में लगभग ₹1 का लाभ होता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मेरे विचार से वह जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता था, लेकिन वह ध्यान देता प्रतीत नहीं होता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। वह किसी सप्ताह तो उधार लेता था, वह अगले सप्ताह उधार दे रहा होता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही यह आता था तो वह बाहर जाता और मौज उड़ाने लगता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा प्रतीत है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह रुपयों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने हाल ही में एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची थी। एट नाइट आई saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं लगभग 1 माह से अनिल के यहाँ काम कर रहा था और खरीदारी में ठगने के अतिरिक्त मैंने काम की मेरी लाइन में अर्थात चोरी में और कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे पास ऐसा करने का यानी कि चोरी करने का बहुत अवसर था। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी और मैं जब भी चाहूँ आ सकता व जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. जितने लोगों से मैं मिला था उनमें से वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। And that is why it was so difficult to rob him. और इसलिए उसे लूटना अत्यधिक कठिन था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल है क्योंकि वह लूटे जाने को वहन कर सकता है, किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रोब्ड and that takes all the pleasure out of the work. और कभी कभी तो वह इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि उसे लूटा जा चुका है। यह बात कार्य करने यानी कि चोरी करने की सारी खुशी को समाप्त कर देती है। Well, it's time I did some real work. खैर इस बार मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया अर्थात चोरी की। I told myself I am out of practice. मैंने खुद से कहा मैं अभ्यास यानी कि चोरी से दूर भी हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही कुड ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और यदि मैंने चोरी नहीं भी की तो वह इस पैसों को अपने मित्रों पर व्यर्थ कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। अनिल वाज asleep. अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण छज्जे पर थी और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी।
आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थो माइन वर मोस्टली स्कार्स। उसका चेहरा स्पष्ट व चिंता मुक्त था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक चेह थे, हालांकि मेरे अधिकांश दाग या खरोंचें थी। माई हैंड सिल्ड अंडर द मेट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ गद्दे के नीचे सिरका व रुपये को तलाशने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. जब मैंने उनको पा लिया, तलाश किया, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side toward me. अनिल ने नींद में ही आ भरी और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं विस्मित था और जल्दी से रेंगता हुआ उस कक्ष से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना आरंभ कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. रुपये मेरे कमर पर थे, वहाँ पजामे के नाड़े से बांधा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the note 600 rupees in 50s. मैंने एक चाल तक अपनी गति धीमी कर दी थी और रुपयों को गिना 50-50 के नोटों में 600 रुपये। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. मैं 1 या 2 सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था, किंतु मैं हिचकिचाया किसी कारण से जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ और मैंने बाहर निकल जाने की अवसर को खो दिया था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था रात्रि कहाँ गुजारी जाए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. मेरे कोई मित्र नहीं थे क्योंकि मेरा विश्वास के मित्र सहायता के बजाय समस्या थे और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में ठहरकर किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से प्रस्थान कर मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा।